जय हिंद। देखिए, आज हम लोग समझेंगे कि तंबाकू क्या है। देखिए, आज हमारे पूरे देश में, पूरे विश्व में, हमारे भी देश में अनगिनत यंगस्टर में जो है तंबाकू का प्रयोग जो है लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसा कौन सी मुख्य ऐसा फैक्ट है या तंबाकू में ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसके चलते प्रत्येक लड़के जो है इसके आदी होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे देश में कुछ हमारे बहनें भी ऐसी हैं कि जो इस तंबाकू का बार बार सेवन कर रही हैं। देखिए, आज एक देश में, पूरे एक विश्व में देखा जाए तो एक समस्या पैदा हो गई है। इस तंबाकू से हर एक साल पूरे भारत में लगभग 13.5 लाख महिला और पुरुष को इस निकोटीन यानी तंबाकू के प्रयोग से मौत होती जा रही है हर एक साल। ये सोचने और एक और समझने वाली बात है कि हमारे पूरे विश्व भर में प्रत्येक साल 80 लाख यानी 8 मिलियन मानव का जो है मौत हो रहा है पूरे विश्व में। आज देख रहे हैं कि हर एक 10 बच्चों में कम से कम 3 या 4 ऐसे उसमें लड़के हैं या लड़कियां हैं कि अधिकांश वो लोग इस तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। देखिए, तंबाकू जो है हमारे भारत में सबसे अधिक मात्रा में गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका और असम जैसे राज्यों में इसकी पौधों का उत्पन्न किया जाता है। देखिए, जो तंबाकू जिस पौधे से उत्पन्न किया जाता है उसे निकोटियाना टेबेकम कहते हैं। उसे निकोटियाना टेबेकम कहते हैं, जो उसके पत्तों से ये तंबाकू जो है तैयार किया जाता है। देखिए, तंबाकू का प्रयोग जो है एक नॉर्मल अवस्था में किया जाता था किसी उपचार के लिए, और ये आज से नहीं बल्कि 400 वर्ष पूर्व से ही, 4 वर्ष पहले से ही, 400 वर्ष पहले से ही इस तंबाकू का सेवन होता आ रहा है। देखिए, तंबाकू का सेवन करने से क्या होता है कि व्यक्ति जो है उसके शरीर का जो बीपी, जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्तचाप होती है, वो बढ़ जाता है। एक तो हम ये भी समझते हैं कि मान लीजिए कोई डॉक्टर बताते हैं ये भी कि अगर किसी व्यक्ति का रक्तचाप यदि बार बार गिर रहा है तो कम से कम अगर वो तंबाकू का सेवन करे तो इसका रक्तचाप जो है ठीक ठाक हो जाता है, अपने सामान्य अवस्था में जाता है। लेकिन एक पास से किसकी समस्या यह है कि तंबाकू में छिपा निकोटीन हमारे ब्रेन को डोपामिन हार्मोन्स को बढ़ा देता है। देखिए, आप सोचिए कि डोपामिन हार्मोन्स एक ऐसा शरीर का हार्मोन्स है जो हमारे प्लेजर को, हमारे एक जीवन में जो सुखदायक जो अनुभव होता है, जो सुख अनुभव होता है, वो डोपामिन हार्मोन्स बढ़ा देता है। और वो डोपामिन हार्मोन्स जो है पूरे एक 7वें आसमान पर खुशी की लहर मिलकर चला जाता है। और ये निकोटीन वही करता है कि डोपामिन हमारे ब्रेन में जो बार बार डोपामिन हार्मोन्स बनता है उसके डेंसिटी को, घनत्व को बढ़ा देता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस तंबाकू में एक बार फंस गया तो उस तंबाकू से निकलना, उस निकोटीन से निकलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। इस तंबाकू का उपयोग चबा करके, खैनी के तौर पर, गुटखे के रूप में, या इसे धूम्रपान के रूप में, स्मोकिंग यानी धुएं के रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, तंबाकू जो है एक प्रकार का एल्केलाइड होता है। याद रखें, तंबाकू एक प्रकार क्या है? एल्केलाइड है। इस तंबाकू में कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिल करके यह तत्व बना होता है, जिसमें कार्बन की संख्या 10 होती है, हाइड्रोजन जो है 14 है और नाइट्रोजन 2 है। मिला करके यह निकोटीन तैयार होता है। निकोटीन जो है, याद रखिए, अभी बताए कि यह 400 वर्ष से ही, 400 वर्ष पूर्वज हमारे जो थे, 400 वर्ष पहले, उसी टाइम से ये प्रयोग करते आ रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से एल्केलाइड, निकोटीन जो है प्रकार के जो तत्व होते हैं इस तंबाकू में छिपे रहते हैं। ये जो तंबाकू में सबसे मुख्य रूप से पाया जाता है निकोटीन। देखिए, ये निकोटीन एक प्रकार का ऐसा जहर है जैसे गुलाब का फूल होता है और उस गुलाब में छिपा एक विषैला पदार्थ अगर सांप उसमें चला जाए तो लगेगा कि एकदम अनुमानिक तौर पर बहुत बेहतरीन है, लेकिन गुलाब में छिपा वो सर्प का जहर
हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। उसी तरह से ये तो देखने में एक गुलाब की तरह, रंगीन दुनिया की तरह दिखाई देता है, लेकिन उस सिगरेट के अंदर, उस तंबाकू के अंदर छिपा जो निकोटीन होता है, वो हमारे शरीर के पूरे ढंग से समाप्त कर देता है और शरीर को सुचारू रूप से काम करने नहीं देता, और अंततः में ये व्यक्ति को जो है ये मृत्यु को प्रदान कर देता है, व्यक्ति मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं। कुछ कुछ हमारे लंदन के जो यूनिवर्सिटी के जो मानभानी व्यवहारिक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने कुछ सर्च किए कि यदि कोई व्यक्ति तंबाकू को प्रतिदिन आधा घंटा यानी 30 मिनट तक वो तंबाकू को चबाते रहे, तो उनकी हर एक दिन में उनकी आयु 20 मिनट कम होती जाती है। उनके शोध के अनुसार तंबाकू में जो मुख्य रूप से जो निकोटीन पाई जाती है, तो लोग साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि जो सिगरेट में पाए जाने जो निकोटीन है, उस निकोटीन के 10 सिगरेटों काम के एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, और उस 10 सिगरेटों में जो मिलाएगा, जो आप देखेंगे उसमें बुनियादा का सामान तंबाकू रहता है, आप उसको निकाल करके आप कुल मिली ml पानी में डाल करके, बहुत कम मात्रा में पानी में डाल करके, इतनी थोड़ी मात्रा में, और पूरे उसको रस बना करके और सिरिंज से खींच करके यदि हमारे इस वाहिनियों में, वेसल्स में, इस धमनी के सिरे के अंदर, समधमनी या सिरे के अंदर ब्लड में यदि इंजेक्ट कर दिया जाए, तो व्यक्ति जो है 1 मिनट के अंदर ही मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। इतना ये जहरीला पदार्थ है निकोटीन। लेकिन हम लोग सोचिए कि उसे धूम्र के रूप में, धुआं के रूप में बार बार प्रयोग करते हैं, जिसके चलते हमारे शरीर में बीपी का बढ़ जाना, ब्रोंकाइटिस जो हमारे फेफड़े जो होते हैं, फेफड़े में जो नसें होती हैं, जो वेसल्स होते हैं, उनको कम कर देना, उनके पूरे पाइप के पतला कर देना या उसमें जाकर के लॉक हो जाना, ये बहुत ही बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। देखिए ये क्या करता है कि जैसे कोई व्यक्ति निकोटीन जब पीता है, तो एड्रिनल ग्लैंड जो हम लोग के शरीर में एक प्रकार का एड्रिनल ग्लैंड है, जो एड्रिनल हार्मोन को स्रावित करती है। यह क्या करता है कि एड्रिनल ग्लैंड को अचानक ये बढ़ा देता है, जिसके चलते एड्रिनल ग्लैंड, याद रखिए यह एड्रिनल ग्लैंड का कार्य है कि शरीर के रक्तचाप और तनाव को नियंत्रित करता है। जो हम लोग के शरीर में जो बीपी, जो मानव शरीर में जो 120/80 का जो बीपी बना होता है, यह सामान्य अवस्था में रहता है, और इसको कंट्रोल करने का कार्य एड्रिनल ग्लैंड ही होती है। जो एड्रिनल ग्लैंड ये 120/80 यानी जो हम लोग का बीपी है, उसको सामान्य अवस्था में बनाकर रखती है। जो हम लोग का स्ट्रेस, जो ब्रेन में तनाव बनता रहता है, जो तनाव होता है, जो टेंशन होता है, उसको भी ये कंट्रोल यही एड्रिनल ग्लैंड करती है। ये क्या करता है कि अचानक एड्रिनल ग्लैंड को ये बढ़ा देता है, जिसके चलते रक्तचाप, बीपी का बढ़ जाना, स्ट्रोक का हो जाना, यहां तक कि हमारे तनाव इतना, व्यक्ति अगर सिगरेट कोई रोज पी रहा है, सोच लीजिए कि कोई ना कोई व्यक्ति 10 सिगरेट, 5 सिगरेट, 15 सिगरेट, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसे हैं हमारे समाज में कि 10, 20 सिगरेट जो है एक दिन में पी जाते हैं। अब सोच कर देखिए कि उनके ब्रेन में चिड़चिड़ापन, तनाव, टेंशन, स्ट्रेस, उनकी भावना बनी रहती है, चिड़चिड़ापन होने लगता है, और समस्या यह भी होता है कि धीरे धीरे उनका रक्तचाप, बीपी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। देखिए उस निकोटीन को पीने से, जो हम लोग जलाकर, देखिए किसी भी पदार्थ को जब हम जला रहे हैं, तो उसमें जो निकोटीन जो पाया जाता है, जब हम शरीर के अंदर लेते हैं, तो उसमें सबसे निकोटीन में एक जहरीला पदार्थ पाया जाता है, जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे CO बोलते हैं। देखिए ये क्या करता है कि जैसे हम लोग सिगरेट ये धुएं के रूप में लेते हैं, तो पूरा धुआं ये जाकर फेफड़ा में भरता है, और कोई भी हम हवा जो खींच रहे, सांस ले रहे, तो ये जाकर के हम लोग कहां पड़ता है, फेफड़ा में। फेफड़ा का सबसे अंतिम सिरा एल्वोली पाया जाता है, और एल्वोली में ही जाकर के ऑक्सीजन फंसता है, और उस एल्वोली में ब्लड मिला होता है, और वही ब्लड पूरे ले जाकर के शरीर में संचार कर देता है। अब क्या करता है कि जब कोई व्यक्ति जो पीने वाले होते हैं, जब वो सिगरेट के पीते हैं, तो वो सिगरेट के साथ में क्या मिलाता है, सिगरेट में मिलाता है निकोटीन, और निकोटीन में सबसे जहरीला पदार्थ पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक है। याद रखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस भी कहते हैं। अगर किसी रूम में यदि आपको बंद करके कार्बन मोनोऑक्साइड के कोयला जला दिया जाए और रात भर उसी तरह से छोड़ दिया जाए, तो उस कार्बन मोनोऑक्साइड के चलते आपकी दम भी घुट सकती है, और या कभी आपकी मौत भी हो सकती है।
और वही शरीर के अंदर हम लोग जो है कार्बन मोनोऑक्साइड निकोटीन की सहायता से लेकर के कार्बन मोनोऑक्साइड पूरे शरीर के अंदर रिजेक्ट करते हैं। ब्लड क्या है कि ब्लड चाहता है कि पूरे शरीर के अंदर मैं ऑक्सीजन को प्रवाह करके ऊर्जा के लिए ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में पूरे बॉडी को ऊर्जा दे सकूं। और सोच कर देखिए कि जो हम लोग हवा से ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारे शरीर में जाकर ऑक्सीजन जो है शरीर में जाकर के ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड CO ये बहुत एक प्रकार का अत्यंत हानिकारक है। अब ये शरीर के अंदर जब जाता है ना तो तुरंत ऑक्सीजन को हटा देता है, तुम साइड हो जाओ। अब बेचारा CO जब जैसे ही पहुंचता है ऑक्सीजन साइड हो जाता है, दबाई तो मोनोऑक्साइड आ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड तुरंत साइड हो जाता है। और ब्लड को देखिए जिस तरह से दूल्हा को उसकी साली पसंद रहती है, दूल्हा को जिस तरह से उसकी साली पसंद रहती है उसी तरह से ब्लड को ये O2 पसंद नहीं है, O2 पसंद नहीं है, बल्कि ब्लड को पसंद होता था कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। यही बेचारा कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, ब्लड क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पकड़ के ऑक्सीजन को बोलता है कि तुम यहीं पर हो। अब अपन मलकाइन को छोड़ देता है और लेकर चला जाता है अपनी साली को, चलो घुमा देते हैं पूरे शरीर। अब पूरा शरीर तक ले इस ऑक्सीजन को छोड़ करके अब पूरे कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर चला जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के देता है कि लो यही लाए हैं, बेचारा माइटोकॉन्ड्रिया ताकता रहता है। अब ये क्या करता है कि ब्लड जो है कार्बन मोनोऑक्साइड को अपने साथ ले लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ देता है। देखिए अब समझते हैं। अब इसी के चलते क्या होती है कि अब पूरे शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड ही पूरे शरीर में पहुंच जाता है, जिसके चलते किसी प्रकार के हमारे शरीर में ऑक्सीजन ना होने के चलते ऊर्जा नहीं बन पाता है और बहुत से सारे शरीर में जो है समस्या पैदा हो जाती है। देखिए इस निकोटीन यानी तंबाकू प्रयोग से क्या होता है कि बहुत सारा हानि है, जिसमें कुछ हानि जो बहुत ज्यादा घातक है वही हानि हम बता रहे हैं केवल। देखिए सबसे ज्यादा घातक होने वाली हो बीपी, ब्लड प्रेशर, यानी जो बीपी होती है वो बहुत हाई कर देता है। निकोटीन जो होता है बीपी क्या करता है, हाई एकदम कर देता है। उसके बाद क्या है, हार्ट बीट, जो हम लोग का हृदय की जो धड़कन है वो हार्ट बीट को बढ़ा देता है। उसके बाद मुंह, गाला तथा फेफड़े का कैंसर बन जाता है। आप देखे होंगे कि जो निकोटीन बार बार सिगरेट खींच रहे उनके पूरे फेफड़े में जाकर टार बढ़ जाता है, टार जो खींच रहे धुआं जाकर के, और इस तरह से फेफड़े के टार बैठने से उसके कार्य करने की क्षमता और घट जाती है और धीरे धीरे फेफड़े में जाकर कैंसर होने लगता है। देख लीजिए। और शुरू में ही बताया कि आज जो पूरे भारत में प्रत्येक साल हर एक साल जो निकोटीन के मेल और फीमेल जो प्रयोग कर रहे हैं निकोटीन का, महिला और पुरुष, जिसके चलते हर एक साल 13.5 लाख भारत में मौत हो रही है। और पूरे वर्ल्ड, पूरे विश्व का आकलन किया जाए तो पूरे विश्व में लगभग 80 लाख प्रति वर्ष जो है मृत्यु हो रही है इस निकोटीन के प्रयोग से। मैं सभी नागरिकों, इन्वेस्टर, मैं सभी नौजवानों से मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग इस निकोटीन से दूर रहें। अपने परिवार, अपने माँ पिता, अपने भाई, अपने समाज को आप देखिए और इस निकोटीन से दूर रह करके अपने शरीर को, हेल्थ को समझिए। आज देखिए हमारे शरीर का हृदय, फेफड़ा, लीवर, किडनी, ये सब महत्वपूर्ण अंग है। आप ऐसे ही इस पूरे अंग में, इस अंग को आप नष्ट करने का प्रयास मत कीजिए। याद रखिए आपके भी होने से जीवन में हमारे परिवार लोग आपको दे करके जिंदा है, जीवित है। कम से कम अपने ने नहीं तो कम से कम उनके लिए, अपने माँ पिता के लिए कम से कम अपने सेहत का अपना ध्यान रखिए और जितना हो सके आप इस निकोटीन से दूरी बनाकर रखें। हम हमेशा कहते हैं कि हर पल मुस्कुराओ बड़ी खास है जिंदगी, क्या दुख क्या सुख बड़ी आस है जिंदगी, ना कभी शिकायत करो ना कभी उदास हो, जिंदा दिल जीने का एहसास है जिंदगी। आप हमेशा मुस्कुराइए, मुस्कुराहट रखिए। 2 रुपये भले कम ही कमाए, 10 रुपये कम ही मिले, लेकिन इस निकोटीन से, इस नशीले पदार्थों से कम हम लोग दूरी रखें और अपने परिवार का अच्छा सा ध्यान दें, सेहत का ध्यान दें। हम यही उम्मीद लगाएंगे कि आप सब लोग अपने सेहत का ध्यान रखेंगे और इस तंबाकू स्मोकिंग से हर एक जितने आपके मित्र हैं जो प्रयोग करना चाहते हैं, कर रहे हैं, आप उनको प्रयास कीजिए, समझाइए कि इस निकोटीन से दूर रहे, इससे क्या क्या जो हानि है आप देखे हैं। चलिए मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय हिंद।